अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू ने भाजपा को चुनौती दी है कि वो हिमाचल में अपने कार्यकाल के 5 साल में किए गए कार्यों पर लोगों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश की जनता और खासकर युवाओं को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किए और फिर जाकर वोट मांगना चाहिए। इसके लिए भाजपा को जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए। उन्होंने भाजपा से पूछा कि किन मुद्दों पर चुनाव में जनता के बीच जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भाजपा के जुमलों, नारों और प्रचार पर ना जाएं और जब भाजपा नेता उनके पास आए तो पूछें कि उनकी सरकार ने 5 साल में क्या कार्य किए हैं। अलावरू ने सोमवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा से पूछा कि उनकी सरकार ने हिमाचल में 5 साल में क्या कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2017 में प्रदेश की जनता और खासकर युवाओं से कई वादे किए थे। इनमें एक बेरोजगारी दूर करने और रोजगार देने का वादा भी था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए, उल्टे 14 लाख बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का रिपोर्ट कार्ड देखें तो उसमें हर विषय में फेल है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से पूछा कि हिमाचल में सरकारी विभागों में 63,000 से अधिक पद खाली क्यों हैं। ऐसे में भाजपा नेता वोट मांगते समय ये जरूर बताएं कि ये पद खाली क्यों हैं और क्यों युवाओं को वो रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने 2017 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में नशाखोरी पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि ये वादा जुमला साबित हुआ और इसे रोकने को कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हिमाचल में नशाखोरी को रोका जाएगा और इसके लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर पिछले 5 साल इस दिशा में भाजपा सरकार ने क्या किया वो जनता को बताए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले 5 साल से नशाखोरी रोकने में नाकाम रही है और अब इसमें वो फेल हुई है। उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के मामले पर भी भाजपा को घेरा और कहा कि इसमें भी वो फेल हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दम है तो वो युवाओं की आंख में आंख डालकर देखे और युवाओं के लिए किए गए कार्यों को बताए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा राज में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ है और इससे हजारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। हिमाचल के भविष्य, हिमाचल के युवाओं की बात लेके बैठे हैं। हम हिमाचल के युवाओं की तरफ से भाजपा और भाजपा के नेताओं से ये चुनौती देते हैं कि जब इस चुनाव में जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो पहले वो बताएं कि युवाओं के लिए, जनता के लिए उन्होंने 5 साल में क्या किया। बताएं कि सरकारी पदें हजारों की तादाद में खाली रखी, वोट मांगे। बोले कि अग्निपथ योजना हमने पास किया, भाजपा को वोट दो। पेट्रोल का दाम 100 पार कराया, भाजपा को वोट दो। सरकारी तंत्र के छत्रछाया के नीचे नशा रोक नहीं पाए, नशा फैला दिया हिमाचल भर में, हमें वोट दो। सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने पाए, अध्यापक देने पाए, हमें वोट दो। प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में फीस बढ़ा दिए, हमें वोट दो। अगर दम है, अगर हिम्मत है, तो चुनौती है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल की जनता और युवाओं की तरफ से कि भाजपा जब वोट मांगे इन बातों को बताए और फिर वोट मांगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम युवाओं से और जनता से वोट किन मुद्दों पे मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, ये निर्णय लिए जाएगा। 18 साल के ऊपर के महिलाओं को 1500 रुपया हर महीने दिया जाए। ओपीएस स्कीम राजस्थान में लागू किया है कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में लागू किया है कांग्रेस ने, हिमाचल में करके दिखाएगा। वही ओपीएस स्कीम जिसके बारे में भाजपा का कोई भी नेता बात भी नहीं करता, जिक्र भी नहीं करता। बेटा, माँ का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। जी नाना जी, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर अब कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ। क्यों? घर भी तो चलाना है ना। लेकिन बेटा, पिताजी की पेंशन भी तो आएगी ना। वो तो पहले आती थी। इस सरकार की नई पेंशन स्कीम में तो अगर
ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए तो पेंशन नहीं मिलती। इस सरकार ने तो ना हम जैसे लोगों का जीना हराम करने की सोच ली। पर कांग्रेस आपका दर्द समझती है, तो इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को करेगी बहाल। 10 दिन में होगा ये कमाल। तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।